बारिश फिर कराची को ले डूबी। धुआंधार बारिश और झालाबारी के बाद समुद्र का शहर दरिया बन गया। करंट लगने और दीवार गिरने के हादसा में 6 अफराद जहाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शारा फैसल पर जैसे सैलाब आ गया। कई फीट पानी में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। स्कीम 33 और ईसा कॉलोनी में गटर उबले तो सड़कें गंदा नाला बन गईं। वातरीन ट्रैफिक जैम। मॉडल कॉलोनी मोड़ पर सड़क धंस गई। बस समेत कई गाड़ियाँ फंस गई। नाजमाबाद ईदगाह के करीब भी सड़क डूब गई। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में भी पानी दुकानों में दाखिल हुआ तो सामान बर्बाद हो गया। एक मोटरसाइकिल बहकर नाले में जा गिरी। करीमाबाद में गाड़ी मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार शहरी भी गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ। शारा फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैफिक के लिए बंद। नाजमाबाद में भी हर तरफ पानी ही पानी। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, मलिर, गुलशन मामार और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल अबतर। मेयर कराची मुर्तज़ाबाद की शारा फैसल आमद। बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है। तमाम मशीनरी और अमला मौके पर मौजूद है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील पेमन की शहरियों से मोहतात रहने की अपील। कहा, बारिशों के पेश नज़र ज़रूरी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। नशीबी इलाके डूब गए। अहम शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुतादिद पंपिंग स्टेशंस ने काम छोड़ दिया। नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, सजावल और सिंध के दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें। 7 अफराद जहाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। चमन, कलात, दुकी, कोहलू, बारखान और किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले। राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ देहातों में कच्चे मकानात गिर पड़े। रोगानी में 3 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं। हरनाई के नदी नालों में 7 ट्रक डूब गए। माल बरदार गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक हरनाई, तसंजावी और कोयटा शहराएं आमदरफ के लिए बंद। खिची में दरिया में शगाफ से 100 से ज़ायद मकानात मुतासर। राजनपुर कच्चा चौहान का आर्जी पुल टूट गया। रोजान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। साहिवाल, पत्तोकी, ओकाड़ा, समंदरी और दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 अप्रैल तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमारी इकॉनमी के लिए पिछले 2 साल में आप सब ने मिलकर बेपनाह काविशें की और पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो लेवल पर उसको स्टेबल कर दिया। अब इस वक्त तरक्की और खुशहाली का वक्त आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के नतीजे में हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे आबनाए हुर्मुज़ में गुजरने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गुजर गए। और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है। मुआशी मुश्किलात शदीद। बशर जंगबंदी और अवामी रिलीफ हुकूमत की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, वफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें। बचत करके आम आदमी को मुश्किलात से दूर तहफ़्फ़ुज़ दें। ईरान जंग के नतीजे में मुआशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में वफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। ज़राअत पर तवज्जो देनी है क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फंड जमा करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आपने हुर्मस में खड़े थे। दोनों जहाज़ इसहाक डार फील्ड मार्शल की कोशिशों से आपने हुर्मस से गुजर गए। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने की धमकी। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, जंग मुकम्मल करने के करीब हैं, हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए, मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में मजीद सख्त हमले करेंगे। अमेरिका को मशरिक वस्ता की तेल समेत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मस कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मशवरा दिया, तमाम ममालिक तेल अमेरिका से खरीदें वरना हुर्मस को महफूज बनाकर तेल हासिल कर लें। ट्रंप का इसराइल और खलीजी रियासतों से इज़हार यकजहती। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात को अजीम मुल्क करार दिया। कहा, इन ममालिक को नुकसान नहीं होने देंगे। ट्रंप की अमरीकी अवाम को भी तसल्ली। कहा, ऑयल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ट्रंप ईरान जंग में साथ ना देने वालों का भी मजाक उड़ाते रहे। फ्रांसीसी सदर को बीवी की जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ भी याद कराया। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी आर्मी चीफ का फौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमरीका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का भी ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन हेडक्वार्टर को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत कर दी। कहा, जमीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, दुश्मन हमारे मजीद वसी और तबाहकुन इकदाम के लिए तैयार रहे। ईरान जंग जारी रखने का ट्रंप का ऐलान मईशत पर भारी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एकदम बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $109 फी बैरल पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स बैठ गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में 3,500 पॉइंट्स की कमी। जनूबी कोरिया, जापान, शंघाई, हांगकॉन्ग और भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले। शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। तल अबीब में मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह, पानी की पाइपलाइन फट गईं। बनी बराक में मिसाइल के मलबे से 4 अफराद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह का हैफा के करीब फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला। पासरान इनकलाब का शराज की फ़ज़ाई हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इराक की फ़ज़ा में अमरीकी जंगी तैयारा। ईरानी ड्रोन शाहिद को रोकने में नाकाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, मुतादिद शहरी जख्मी। इसराइली फ़ौज का तब्रेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी के घर पर फ़ज़ाई हमला। कमाल क़राज़ी शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल क़राज़ी JD वैंस से मुलाकात में पाकिस्तान से राब्ते में थे। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी बेस के करीब ईरानी मिसाइल हमला। तुर्क मीडिया ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। कहा, हसास फौजी अड्डे में अमरीकी और इत्तेहादी फौजी मौजूद थे। अबूधाबी इकनॉमिक जोन पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। ईरानी मीडिया ने हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सऊदी वज़ारत दिफा का चंद घंटे में 4 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान का उर्दन और अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमारात के खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग को निशाना बनाया। क्या अमेरिका फर्स्ट आज वाकई अमरीकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? अमेरिका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकलें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम ख़त। ईरान अमरीकी अवाम के लिए ख़तरा नहीं। ईरान पर हमला किया गया, उसका हमने बहादुरी से जवाब दिया। ईरान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं चुना। ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ओपेक प्लस के ज़ेर एहतमाम ईंधन ऑपरेशन पर भी बातचीत, चीन की मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की अपील, तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है जंग मसले का हल नहीं, कशीदगी में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा वासे नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने ईरान जंग को तारीखी गलती करार दे दिया, कहा ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। सेनेटर क्रिस पेन ने कहा ट्रंप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं, अगर हम जीत गए हैं तो अब भी वहाँ क्यों मौजूद हैं। रुकन कांग्रेस हकीम जेफरीज ने कहा कि ईरान जंग गैर ज़रूरी और ख़तरनाक है, ट्रंप फौरी मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करें। कांग्रेस विमेन यास्मीन अंसारी ने ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी को खौफनाक करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान मुमदानी ने कहा ईरान जंग माजी की अमरीकी पॉलिसियों की नाकामी दोहरा रखी है, ईरान जंग की हर सतह पर मुखालफत होनी चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमेरिका फतह के करीब है। फ्रांसीसी सदर ने अपने बारे में ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया, कहा ऐसे गैर मुनासिब बयान को जवाब नहीं दूंगा। तुर्क सहाफ़ी बुशरा शेख ने कहा ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की, 20 मिनट के तकरीर वक्त का ज़िया थी। पाकिस्तान की खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने को तैयार है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीकैन पर है। 4 मुल्की ग्रुप को फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल अज़ वक्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अफगान तालिबान के साथ चीन में बातचीत जारी है, पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागा। हमारा मुतालिबा है अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ में कोई तब्दीली नहीं आई। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के गिरोह को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारी को मौसर तरीके से निभाने में नाकाम रही। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को खवारिज के इस्तेमाल से रोके। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। भारत की तरफ से धमकियां में जुबान नई नहीं, एक मुतवक्किल जाहिलाना हरकत है। नाकाम मुहिमजोई की हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार के हक की तरह आइंदा भी हमारा रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़, कहा भारत गुमराहकुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है ताकि मखसूस सियासी मफादात हासिल किए जा सकें। पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए बुराज़म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। हमारा रद्द-ए-अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर मज़ीद मुमकिना सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत ने आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल पर 95 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद की थी। डीज़ल पर 203 रुपये फ़ी लीटर इजाफे से रोक दिया था। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल रिक्शे वालों को सब्सिडी के लिए सूबों से मुशावरत जारी है। खाद ज़रिए अद्वियात पर फ़िलहाल टैक्स ना लगाने का फ़ैसला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 1 माह में मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। नायब अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए मुतहरिक जेडी वेंस का पाकिस्तानी सालसों से रब्ता। बरतानवी अखबार के मुताबिक जेडी वेंस ने सालसों के जरिए ईरान को ट्रंप का पैगाम भिजवाया। ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ मुतालिबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार हैं। मुतालिबात में आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालसों के जरिए पैगाम का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है जंग, मुज़ाकरात और सीज़ फायर का चक्कर कबूल नहीं। हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन 5 नुकात इक़दाम को सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल के लिए कोशिशों की हिमायत की। बाहमी राब्ते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खलीजी ममालिका आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर। बरतानवी अखबार के मुताबिक नई पाइपलाइन चौक पॉइंट को बाईपास करेगी। हुकाम का कहना है ये मरहला पेचीदा और महंगा ज़रूर है, मगर तवानाई की नकलो हरकत जारी रखने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारी तो चचनिया ईरान की मदद करेगा। शेषन फौज के सरबराह रमज़ान खदरोव का ऐलान। कहा, ईरान पर ज़मीनी हमला हुआ तो अमेरिका से लड़ेंगे।